मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप ओवरसीज़ वजारत के जो हैं वो फोकल पर्सन उधर मुंतखब हुए हैं इटली में। तो ये जिम्मेदारियाँ आपको कौन से वजीर ने अता की हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एंड HRD है, उसमें जो हमारे फेडरल मिनिस्टर साजिद तूर साहब हैं, मेरी अपॉइंटमेंट उन्होंने किया एज ए फोकल पर्सन इन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान। तो सर आपको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं या आप क्या क्या कर रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तान इटली में मुकीम? देखिए, मैं तकरीबन पिछले 25 साल से इटली में रह रहा हूँ। मैं इस ओहदे से पहले भी वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इटली में रहने वाले 3 लाख पाकिस्तानी, आप किसी से भी पूछ लें, लोग मुझे जानते हैं और ओहदे के बगैर भी मैं काम करता रहा हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये एक ओहदा से नवाजा है और मैं इस के साथ भी इंशाल्लाह काम करूँगा। बेसिक जो आपका सवाल है कि आप इसके साथ आप क्या करेंगे, जो हमारे रूट्स लेवल के जो मसाइल हैं ओवरसीज़ के, उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं ग्रोन अप हुआ हूँ उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी के अंदर। जो फोकस है वो ये है कि हम अपने पाकिस्तानियों को इस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और वो किसी प्राइवेट बंदे ने नहीं करना, वो हुकूमत ने करना है। तो इस सिलसिले में आप DPO साहब से या DC साहब से मिलेंगे प्रोटेक्शन के हवाले से या उनको सेफ रास्ता फराहम करने के लिए, ताकि वो इधर जो है आके इन्वेस्टमेंट करें? जी, मैं पिछले जब मैंने टूर किया था उस वक्त भी मैं DC साहब से मिला था, DPO साहब से भी मिला था, गवर्नर साहब से भी मिला था। तो इससे पहले भी मैं जब ओवरसीज पंजाब कमीशन था उस वक्त मैं वज़ीर आला पंजाब से भी मिला था लाहौर में, जब मियां शहबाज शरीफ थे। तो इंशाल्लाह इस टूर में भी मैं कोशिश करूंगा और जितना हो सका मैं इसके ऊपर काम करूंगा। ये बताना पसंद करेंगे कि जो ओवरसीज कमीशन जिला गुजरात लेवल पे या पंजाब लेवल पे काम कर रहा है, उसकी कारकर्दगी के हवाले से आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए भाई, ओवरसीज पंजाब कमीशन एक बहुत ही कामयाब इदारा बना था और हम ओवरसीज सारे उसमें बड़े खुश थे। हमने उसका खुद इटली में रोड शो करवाया था, मैंने खुद करवाया था। और जब वो इदारा बना, इदारा बहुत फाल था, बड़े लोगों के मसाइल हल हुए। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पिछली हुकूमत इनके जो अदवार थे, इसमें वो काफ़ी मसाइल का शिकार हो गए और वो मसाइल तो दूर की बात, हल होने के बेचारे ओवरसीज के उनके अपने ही मसाइल इतने बढ़ गए कि बस ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई बस की टिकट लेके आज एक चेयरमैन आ रहा है तो एक जा रहा है, एक चेयरमैन आ रहा है तो एक जा रहा है। तो जब अपने इदारे के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो ओवरसीज के मसाइल क्या हल होंगे? बाकी रहेगी गुजरात की बात। गुजरात की जो आपने बात की, मैंने यहाँ पे पीछे जब ओवरसीज हमारे इस चेयरमैन थे ओवरसीज पंजाब कमीशन गुजरात डिवीजन के नुमान अकबर वड़ाइच, हालांकि मेरा उनके साथ पार्टी मैं बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट जो है वो मेरा एफिलिएशन है, लेकिन वो दूसरे, लेकिन मैं उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। रियली नाइस पर्सन और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जितने उनके पास जो वसाइल थे और जितने उनके पास वो एक उनकी लिमिटेशन थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, और बड़े ऑनेस्ट आदमी थे। तो सर आप थोड़ी सी इस तरफ भी रोशनी डालें कि क्या वहां पर इटली में मौजूद पाकिस्तानियों को जो मसाइल दरपेश हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और वो मसाइल कौन कौन से हैं मेजर जो वहां पर मुकीम पाकिस्तानी? देखिए भाई, इटली में जो पाकिस्तानी मुकीम है उनके तो कुछ मसाइल है जो हुकूमत वहाँ की, जो हमारी इटली की हुकूमत है वहाँ के रिलेटेड है। उसमें तो वहाँ का मीडिया एक्टिव है, वहाँ पे हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, वहाँ पे उनके हमारी वहाँ की लोकल अथॉरिटीज की प्रॉब्लम है। जो हुकूमत पाकिस्तान की बात है जिसके आप रिलेटेड बात मुझसे कर रहे हैं, सबसे जो बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है वो है कि ओवरसीज को तहफ़्फ़ुज़ दो। यहाँ पे मुझे बड़े दुख की बात, मैं आज मीडिया की वसातत से ये बात करूंगा और ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हूँ, लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं जब नुमान अकबर वड़ाइच साहब थे ना यहाँ पे जिला गुजरात में, जो हमारे जिली चेयरमैन थे, मैं एक दिन उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ पे ना एक खातून आ गई, कहती है, बैठी बात कर रही थी, तो कहती है मैं तो इंग्लैंड से आई हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपका मसला हल हो गया जो आपके घर पे ये कब्जा वगैरह हुआ? तो मुझे बाद में ना, मैं उसकी दुखी सी शक्ल थी और मेरे आज भी वो चेहरा सामने रहता है। तो वो कहती हैं, बेटा बात ये है कि अब ये बात मेरे घर पे कब्जा हो गया, अब मैं ये किसी को मैंने बात भी अपनी बतानी और मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, मैं वापस जा रही हूँ। तो मुझे दुख हुआ,
सुन के कि यहाँ पे लोगों के इतने मसाइल हैं और सबसे जो बड़ा अलमिया है ना वो इस जिले के अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ पे जिला गुजरात के अंदर ओवरसीज, चूंकि ओवरसीज ज्यादातर यहाँ के हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं ओवरसीज की। और मेरा सबसे जो बड़ा मेन चीज है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और ये हुकूमत का काम है, इस पे हमने काम करना है। तो क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो उनके कारोबार यहाँ पर ग्रोथ करते हैं, तो इससे जो है वो माशरत पे पॉजिटिव जो है वो असरात पड़ेंगे? डेफिनेटली। देखिए, ये तो अब आप किसी बच्चे से भी ये बात करें तो वो भी यही आपको बताएगा कि जब ये जो एक तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरी अब ये देखें जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी बदहाली के शिकार हो गई है। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, यहाँ पे ओवरसीज को प्रोटेक्शन मिलती है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी ये आप सोच, मेरे घर पे कब्जा हो गया मेरा, अब मैं ये किसी को मैंने बात भी अपनी बतानी और मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, मैं वापस जा रही हूँ। तो मुझे दुख हुआ सुन के कि यहाँ पे लोगों के इतने मसाइल हैं और सबसे जो बड़ा अलमिया है ना वो इस जिले के अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ पे जिला गुजरात के अंदर ओवरसीज, चूंकि ओवरसीज ज्यादातर यहाँ के हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं ओवरसीज की। और मेरा सबसे जो बड़ा मेन चीज है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और ये हुकूमत का काम है, इस पे हमने काम करना है। तो सर, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी हालत है, इकोनॉमिकली हम काफ़ी वीक हो गए हैं, तो क्या अगर आप अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे तो क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो उनके कारोबार यहाँ पर ग्रोथ करते हैं, तो इससे जो है वो माशरत पे पॉजिटिव जो है वो असरात पड़ेंगे? डेफिनेटली। देखिए, ये तो अब आप किसी बच्चे से भी ये बात करें तो वो भी यही आपको बताएगा कि जब ये जो एक तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरी अब ये देखें जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी बदहाली के शिकार हो गई है। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, यहाँ पे ओवरसीज को प्रोटेक्शन मिलती है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी ये आप सोच नहीं सकते कि ये इस मुल्क का कितना बड़ा सरमाया है, और ये सबसे बड़ा सरमाया है इस वक्त पाकिस्तान का। और ये जितना पैसा यहाँ पे लेके आ सकते हैं, आते रहे हैं, ये डेफिनेटली इस मुल्क में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन जब तक आप देखें, छोटी एक मिसाल ले लेना कि आप एक पौधा लगाते हैं, आप उसको एक जो लैंड है वो फर्टाइल होनी चाहिए, फर्टाइल हो, फिर आप उसको खाद पानी वगैरह देते हैं, उसको एटमॉस्फेयर गुड क्रिएट करते हैं, तो वो ग्रो अप करके बड़ा दरख्त बन जाता है। इसी तरह ये ओवरसीज बेचारे मेरे भाई जो हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, ये हमारा भी यही हाल है। अगर आप इनको प्रोटेक्शन दें, इनको गुड एटमॉस्फेयर दें, और इतने काबिल लोग हैं, और ये बड़े माशाल्लाह जितना इन्होंने बाहर जाके काम किया और जितना इन्होंने लर्न किया है, तो ये समझिए कि इनके पास कई डिग्रियां आ गई हैं तजर्बे की। और ये आपको यहाँ पे क्या से क्या नहीं करके दिखाएंगे। अगर वहां पे कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन वही बात कर रहा हूँ कि आप उनको वो माहौल जो है वो मुहैया करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैसेज या गुजरात के लोगों के लिए? ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि बस आपने हमेशा ये जो भी हालात हैं उनका मुकाबला करना है, आपने हमेशा खड़े रहना है और कभी गिव अप नहीं करना। मैंने अपनी जिंदगी में कभी गिव अप नहीं किया और आपने भी गिव अप नहीं करना। और इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो शान के साथ रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क की आन है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे हैं ये इस मुल्क का सरमाया है। आपने अपनी शान आन और जो एक मुकाम है आपने उसके ऊपर रहना है। और इंशाल्लाह हम ये इन चीजों को जहाँ भी जंग लगा हुआ है, जहाँ ये डस्ट पड़ी है, उसको हमें साफ करना है। जी साहब, आप ये जो पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं। सबसे पहली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान की जो फौज है, ये पाकिस्तान की फौज है या इंडिया की फौज है? तो डेफिनेटली पाकिस्तान।
अच्छा, और अगर ये पाकिस्तान की फौज है तो फिर ये हमारी फौज है ना, और अगर ये फौज हमारी है तो फिर अगर हम इसको डिस्टेबलाइज करेंगे तो फिर किसको फायदा पहुंचाएंगे हम? जाहिर है हमारे दुश्मनों को फायदा होगा ना, हम इंडिया को फायदा पहुंचाएंगे। तो जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो इंडिया का साथी है, वो इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहा है। और ये फौज हमारी फौज है, पाक फौज हमारी आन है, हमारी शान है। ये कौम ये कुर्बानियों का जो बोझ है उतार ही नहीं पाई, तो हम किस डगर पे चल पड़े हैं। और फौज भी हमारी है और हमारे फौजी भी और शोहदा भी, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं, ये हमारे ऊपर कर्ज है, तो हम उनका कर्ज ऐसे अदा कर सकते हैं। तो सर क्या आपका कहना यह है कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो शाना बशाना खड़े हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके साथ ओवरसीज शाना बशाना खड़े हैं, और बल्कि उनके आगे खड़े हैं, हरावल दस्ते की जगह पे। इसका मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। लास्ट ईयर में आजकल मई के महीने में हमने वहां पे इटली के अंदर, जो मेरा शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमने ओवरसीज ने वहां पे तकरीबन 1500 से 2000 लोगों ने इस्तेकाम पाकिस्तान का प्रोग्राम किया। हमने अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश की, कंट्रीब्यूट किया हमने। इंशाल्लाह हम फिर करेंगे और करते रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी और अफवाज पाकिस्तान एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। ठीक है, थैंक यू।